गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर हम आए हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आज कहानी का नाम है सांप और चींटी की कहानी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक सांप रहता था। सांप जंगल के छोटे मोटे जानवरों जैसे चूहा, मेढक, छिपकली, गिलहरी, पंछियों के अंडे खाकर बहुत बड़ा और मोटा हो गया था। सांप के विशाल आकार के कारण जंगल में बड़े बड़े जानवर भी उसके पास आने से डरते थे। जंगल के छोटे छोटे जानवर ने सांप की शिकायत हाथी और शेर से की, किंतु शेर और हाथी भी उस विशाल सांप का कुछ नहीं कर सके, क्योंकि जब भी वह सांप को समझाने जाते तो सांप अपना विशाल फन लेकर उनके सामने खड़ा हो जाता। सांप कहीं उसे काट ना ले, इसी डर से जंगल का कोई जानवर उसके नज़दीक नहीं आना चाहता था। धीरे धीरे सांप को यह घमंड हो गया कि जंगल का कोई भी जीव उसका सामना नहीं कर सकता। सांप ने सोचा कि जब वह जंगल का राजा शेर भी मुझसे डरता है, तो क्यों ना मैं एक राजा की तरह किसी विशाल घर में रहूं। यह सोचकर सांप एक विशाल बरगद के पेड़ के बिल में रहने लगा। सांप के आने से डर के कारण बरगद में रहने वाले सभी जीव जंतु और पक्षी उस पेड़ को छोड़कर चले गए। बरगद के पेड़ के पास ही चींटियों की लंबी बामी थी। सांप जब भी कहीं जाता उसे उस रास्ते में चींटियाँ मिल ही जाती। चींटियाँ हमेशा काम में व्यस्त रहती और सांप को नमस्कार नहीं करती थी। चींटियाँ का यह व्यवहार सांप को पसंद नहीं आया। एक दिन वह चींटियों की रानी से बोला, तुम अपनी सेना को समझा देना कि मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे सर झुकाकर नमस्कार करें, नहीं तो मैं सभी को मार दूँगा। सांप की बात चींटियों की रानी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने सांप की बात मानने से इनकार कर दिया। सांप ने गुस्से में आकर अपनी पूंछ से चींटियों की बामी पर प्रहार कर दिया, जिससे उनके घर में काफ़ी नुकसान हो गया। सांप के इस व्यवहार से सभी चींटियाँ बहुत अधिक क्रोधित हो गई और उन्होंने एक साथ मिलकर सांप पर हमला कर दिया। चींटियों को काटने से सांप की बहुत बुरी हालत हो गई। धीरे धीरे चींटियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और सांप अपने असहाय मनुष्य महसूस करने लगा। आखिरकार चींटियों के हमले से सांप की मौत हो गई और जंगल के जानवरों को उस खतरनाक सांप से मुक्ति मिल गई। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी जीव को छोटा नहीं समझना चाहिए और समझकर उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। एक ऐसा ही बहुत शक्ति होती है। हमारी कहानी यहीं तक थी। फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई कहानी लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी कहानी को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और चैनल को मेरी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।